क्या भूत सच में होते हैं? भूत अंधेरे में ही क्यों आते हैं, उजाले में क्यों नहीं? वर्तमान में मानव अपनी जीवन की सबसे बड़ी उलझन में है कि भूत भ्रम है या सच। दोस्तों, अमेरिका में 41% लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। भारत में तो हर पुराने घर की अपनी कहानी है। तो सवाल यह है, क्या भूत सच में होते हैं? और अगर नहीं, तो लाखों लोग भूत देखने का दावा क्यों करते हैं? आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो ना तो धार्मिक किताबें पूरी तरह बताती है और ना ही विज्ञान खुलकर स्वीकार करती है। सबसे पहले तो यह कड़वा सच जानिए कि सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिकों को भूतों का एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। न कोई तस्वीर, न ही कोई रिकॉर्डिंग और न ही कोई मेजरेबल एविडेंस। कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी के रिसर्चर बेंजामिन रेडफोर्ड का कहना है, घोस्ट हंटिंग दुनिया की सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन अभी तक घोस्ट हंटर्स यह तय नहीं कर पाए कि भूत क्या चीज़ है। आपने देखा होगा ईएमएफ डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरास, लेकिन सच यह है कि इनमें से किसी भी डिवाइस ने अभी तक भूत को डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन रुकिए, अगर भूत नहीं है तो लाखों लोग भूत देखने का दावा क्यों करते हैं? यहीं से हमारे दिमाग में शंका और डर पैदा होता है। अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली सच्ची घटना। 1921 में अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में एक केस पब्लिश हुआ। एक परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। जल्द ही उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। पत्नी को लगता था कि कोई पीछे से देख रहा है। बच्चे कमजोर हो गए। माँ ने अपने बेडरूम में एक आदमी और औरत को बैठे हुए देखा। पूरे घर में भूतिया माहौल। लेकिन सच क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। उनके फर्नेस से जहरीली गैस रिलीज हो रही थी। जब फर्नेस ठीक किया गया तो सारे भूत गायब हो गए। यह गैस कलरलेस और ओडोरलेस होती है। यह दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती। और फिर शुरू होते हैं हेल्यूसिनेशंस। अब जानते हैं रात के 2 बजे के उस अनुभव को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर बेलेंट जलल बताते हैं कि 20% लोग अपने जीवन में स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होता है इसमें? आप कॉन्शियस होते हैं लेकिन मूव नहीं कर पाते। आरईएम स्लीप की पैरालिसिस जागते वक्त भी बनी रहती है। आपका दिमाग डेंजरस डिटेक्ट करने की कोशिश में शैडो फिगर्स क्रिएट करता है। यही है वो भूत जो लाखों लोग अपने बेडरूम में देखते हैं। अब भूत महसूस होने का एक और कारण जानिए। 1998 में इंजीनियर विक टेंडी को अपने लैब में अजीब महसूस होने लगा। एक नया फैन लगने के बाद सबको स्पूकी फीलिंग्स आने लगी। उन्होंने पाया कि वो फैन 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था और जब वो फैन बंद हुआ तो सारी स्पूकी फीलिंग्स गायब हो गई। इंफ्रासाउंड वो साउंड वेव्स है जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। ये साउंड हमारी आंखों में वाइब्रेशन पैदा कर सकती है, जिससे हमें शैडो फिगर्स दिख सकते हैं। यह बहुत सारी हॉन्टिंग्स को समझा सकता है। एक स्विस साइंटिस्ट ने रोबोट्स का इस्तेमाल करके लोगों में इनविजिबल प्रेजेंस का एहसास पैदा किया। जब हमारे दिमाग के 3 हिस्से जो बॉडी सिग्नल्स को इंटीग्रेट करते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, तब हमें लगता है कि कोई और भी मौजूद है। अब जानते हैं भारतीय ज्ञान भूत के बारे में क्या कहता है। भारतीय दर्शन में भूत वो आत्मा है जो अकाल मृत्यु से मरी हो, जिसका अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो, या जिसकी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर्स हो। वैदिक एलिमेंट्स थ्योरी के अनुसार प्रेत सिर्फ हवा और आकाश से बने होते हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स नहीं होते। इसलिए वो खा पी नहीं सकते, सिर्फ भटकते रहते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक और गहरी समझ देता है। भूत दरअसल हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स और अटैचमेंट्स का प्रतीक है। यह माया का हिस्सा है, यानी सेपरेशन ऑफ इल्यूजन। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स भी सजेस्ट करते हैं कि हमारी पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना शायद ग्रीफ प्रोसेसिंग और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से स्टेम करती है। जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो अनफिनिश्ड बिजनेस और गिल्ट हमें उनकी प्रेजेंस महसूस करवाती है। अब जानते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से को। कुछ साइंटिस्ट्स जैसे डॉक्टर रॉबर्ट लांजा और डॉक्टर स्टोर्ट हेमरोफ एक नई थ्योरी प्रपोज करते हैं, बायोसेंट्रिज्म और क्वांटम कॉन्शियसनेस। उनका कहना है कॉन्शियसनेस प्योरली ब्रेन बेस्ड नहीं है,
यह क्वांटम इंफॉर्मेशन है जो माइक्रोट्यूबल्स में स्टोर होती है। मृत्यु के समय यह इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि यूनिवर्स में डिसिपेट हो जाती है। आइंस्टाइन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो जब हम मरते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस एनर्जी का क्या होता है? लेकिन सावधान रहिए, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव थ्योरीज है। कई साइंटिस्ट्स इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रेन बहुत वार्म और वेट है क्वांटम प्रोसेस सस्टेन करने के लिए। और इस क्वांटम कॉन्शियसनेस वाली उलझन को मैंने आत्मा वाली वीडियो में डिटेल में बताया है। और सबसे बड़ी बात, अगर स्पिरिट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनको डिटेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। दिलचस्प बात यह है कि यह कंसेप्ट हमारे भारतीय शास्त्रों में हजारों सालों से मौजूद है। तो जब विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है। तो सच क्या है? साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो भूत एग्जिस्ट होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन घोस्टली एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल है। स्लीप पैरालिसिस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रीफ्स, यह सभी कारण मिलकर गहरे एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। और हमारी परंपराओं और बिलीफ्स के कारण इन एक्सपीरियंसेस पर विश्वास करना और आसान हो जाता है। इसलिए शायद इस गहरे साइकोलॉजिकल ट्रूथ को स्पिरिचुअल अंदाज में समझ लिया जाता है। तो मैं पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल घोस्ट जैसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। और यही आत्मा, भूत और गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाती है। एक बार कॉन्शियसनेस का पता चल जाए कि ये आ कहाँ से रही है, तो शायद हम इसका जवाब ढूंढ सके। भूत वो नहीं है जो हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन एनर्जी, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स का कनेक्शन इतना मिस्टीरियस है कि आज भी हम इसको समझ नहीं पाए। शायद भूत हमारे अंदर है, हमारे डर, रिग्रेट्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस के रूप में। या शायद असली घोस्ट वो यादें हैं जो हमारे दिल में रहती है। दोस्तों, मौत का डर, अज्ञात का भय, यह सब ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है, लेकिन ज्ञान ही हमें इस डर से मुक्त करता है। देखिए, हमारा दिमाग चीज़ों को देखता कम है, रचता ज़्यादा है। यकीन मानिए, आपका विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भूत वाले एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में कैसे पैदा होते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन क्या आप सिर्फ इसी कारण से जीवित है कि आपके अंदर आत्मा है? इसका जवाब मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी विचार या सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय विज्ञान।